किसी भी मूवी को जब थिएटर्स में रिलीज़ किया जाता है तो ऑडियंस उस मूवी को थिएटर्स में देखने के लिए जाती है और अगर वो मूवी अच्छी निकलती है तो फिर और भी लोग उस मूवी को देखने के लिए जाते हैं। और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो मूवी इतने ज़्यादा पैसे कमा लेती है कि अक्सर प्रोड्यूसर उसके अगले पार्ट को अनाउंस कर देते हैं। वहीं कई बार कुछ मूवीज़ की स्टोरीज़ को इस तरह से लिखा जाता है कि उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए 2 या 3 पार्ट्स लगते हैं और इसे कहते हैं मूवी फ्रेंचाइजी, जहाँ किसी भी मूवी का 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर नर्ड टीवी, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 मोस्ट सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में, जिनके अलग अलग पार्ट्स ने इतने सारे पैसे कमाए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। नंबर 10, क्रिस फ्रेंचाइज। तो ऋतिक रोशन स्टारर क्रिस फ्रेंचाइज, जिसे कि डायरेक्ट किया है ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने, और इस फ्रेंचाइजी में हमें अभी तक 3 मूवीज़ देखने को मिल चुकी है, जिसमें कि सबसे पहली रिलीज़ हुई थी 2003 में कोई मिल गया, जिसने कि 79 करोड़ की कमाई की थी। और फिर 2006 में आया इसका सीक्वल क्रिस, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे टोटल 126 करोड़ का कलेक्शन किया। फिर इसके बाद 2013 में आया इस फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट क्रिस 3, और इस मूवी ने अपने पिछले सारे मूवीज़ के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 393 करोड़ का कलेक्शन किया। और इस तरह से 3 पार्ट्स के साथ इस फ्रेंचाइजी ने अभी तक अराउंड 600 करोड़ का कलेक्शन किया है। नंबर 9, गोलमाल फ्रेंचाइज। तो रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइज का कौन दीवाना नहीं है। इस फ्रेंचाइजी में हमें अभी तक 4 मूवीज़ देखने को मिले हैं और ये चारों मूवीज़ ही काफ़ी सक्सेसफुल रही है कमर्शियली। जहां इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी 2006 में गोलमाल फन अनलिमिटेड मूवी के साथ, और इस मूवी ने 70 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिर इसका सेकेंड पार्ट गोलमाल रिटर्न्स, जो कि 2008 में रिलीज़ हुआ था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे पूरे 108 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इसके बाद इस फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट, जो कि 2010 में रिलीज़ हुआ था, गोलमाल 3, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे पूरे 160 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड देन इस फ्रेंचाइजी का फोर्थ पार्ट गोलमाल अगेन, जो कि 2017 में रिलीज़ हुआ था, और उसने वो पिंक 310 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस तरह से इस फ्रेंचाइजी ने 4 मूवीज़ के साथ टोटल 649 करोड़ का कलेक्शन किया है। नंबर 8, दबंग फ्रेंचाइज। तो सलमान खान की पॉपकॉर्न मसाला एंटरटेनर मूवी फ्रेंचाइज दबंग में हमें अभी तक 3 मूवीज़ देखने को मिल चुकी है, जिसमें कि इसका सबसे पहला पार्ट दबंग रिलीज़ हुआ था 2010 में, और इस मूवी ने उस समय बॉक्स ऑफिस पे टोटल 219 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। एंड देन 2012 में रिलीज़ हुई थी इसका सेकेंड पार्ट दबंग 2, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे पूरे 251 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड देन 2019 में रिलीज़ हुआ था इस फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट दबंग 3, जिसे कि ऑडियंस ने उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया था, बट स्टिल सलमान खान के स्टारडम के वजह से इस मूवी ने 230 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस तरह से इस फ्रेंचाइजी ने 3 मूवीज़ के साथ पूरे 700 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। नंबर 7, धूम फ्रेंचाइज। तो धूम एक क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइज है, जिसमें कि हमें सुपर बाइक्स के साथ रॉबरी दिखाई जाती है। और इस फ्रेंचाइज में हमें अभी तक 3 मूवीज़ देखने को मिली है, और ये फैंस के बीच वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज है। जहां इसकी शुरुआत 2004 में धूम मूवी के साथ हुई थी, जिसमें कि हमें जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन लीड में देखने को मिले थे, और इस मूवी ने उस टाइम पूरे 72 करोड़ का कलेक्शन किया था। देन इसका सेकेंड पार्ट धूम 2, जो कि 2006 में रिलीज़ हुआ था, और इसमें हमें ऋतिक रोशन देखने को मिले थे, और इसने टोटल 151 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। देन इसका थर्ड पार्ट धूम 3, जो कि 2013 में रिलीज़ हुआ था, और इसमें हमें आमिर खान देखने को मिले थे, और इस मूवी ने टोटल 556 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस तरह से इस फ्रेंचाइजी ने 3 मूवीज़ के साथ टोटल 780 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। नंबर 6, हाउसफुल फ्रेंचाइज। तो अक्षय कुमार और रितेश देशमुख स्टारर हाउसफुल फ्रेंचाइज में हमें अभी तक 4 मूवीज़ देखने को मिली है, और ये फ्रेंचाइज कॉमेडी जॉनरा में फॉल करती है। इस फ्रेंचाइज की फर्स्ट मूवी हाउसफुल रिलीज़ हुई थी 2010 में, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे 119 करोड़ का कलेक्शन किया था। देन 2012 में रिलीज़ हुआ था इस फ्रेंचाइजी का सेकेंड पार्ट हाउसफुल 2, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पे टोटल 186 करोड़ का कलेक्शन किया था। और फिर इस फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट, जो कि 2016 में रिलीज़ हुआ था, उसने टोटल 196 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और फिर 2019 में रिलीज़ हुआ था इस फ्रेंचाइजी का फोर्थ पार्ट, और इसने बॉक्स ऑफिस पे टोटल 296 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस तरह से 4 मूवीज़ के साथ इस फ्रेंचाइजी ने अभी तक टोटल 796 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। नंबर 5, PS फ्रेंचाइज। तो तमिल सिनेमा की तरफ से रिलीज़ हुई PS पोनियन सेल्वन 1 एंड 2, जो कि एक डुओलॉजी है, जो कि बेस्ड है कल की कृष्णमूर्ति के नॉवल पोनियन सेल्वन पे। और इसमें हमें विक्रम, कार्ति,
जैम रवि, ऐश्वर्या राय जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिले थे। इस मूवी को 2 पार्ट्स में रिलीज़ किया गया था, जहां इसका पहला पार्ट जो कि रिलीज़ हुआ था 2022 में, उसने बॉक्स ऑफिस पे टोटल 490 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। देन फिर इस मूवी का सेकेंड पार्ट पोनियन सेल्वन 2 जो कि 2023 में रिलीज़ हुआ है, और इस मूवी ने अभी तक 340 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। और इसके साथ ही 2 मूवीज़ के साथ इस फ्रेंचाइजी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पे 830 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। नंबर 4, टाइगर फ्रेंचाइज। तो यश राज फिल्म्स की एक था टाइगर फ्रेंचाइज, जो कि अब एक यूनिवर्स का पार्ट है और इसमें हमें सलमान खान और कैटरीना कैफ लीड में देखने को मिले हैं। ये फ्रेंचाइज स्पाई थ्रिलर जॉनरा में फॉल करती है, जहां हमारे दोनों लीड कैरेक्टर टाइगर और जोया स्पाइस है और ये अपने नेशन को आने वाले खतरों से बचाते हैं। इस फ्रेंचाइज में हमें अभी तक 2 मूवीज़ देखने को मिले हैं, जहां इसका पहला पार्ट एक था टाइगर जो कि 2012 में रिलीज़ हुआ था, और इस मूवी ने टोटल 320 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। फिर इसके बाद 2017 में आया था इस मूवी का सीक्वल टाइगर जिंदा है, और इस मूवी ने टोटल 565 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इस तरह से 2 मूवीज़ के साथ इस फ्रेंचाइजी ने अभी तक 885 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, और अभी इस साल दिवाली में इसका थर्ड पार्ट रिलीज़ होने वाला है। नंबर 3, रोबोट और इंथीरियन फ्रेंचाइज। तो रजनीकांत स्टार रोबोट फ्रेंचाइज जो कि एक साई-फाई एक्शन थ्रिलर है, और इसे डायरेक्ट किया है डायरेक्टर एस शंकर ने, जिन्होंने आई, अपरिचित जैसे ऑसम मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। इस फ्रेंचाइज में अभी तक हमें 2 मूवीज़ देखने को मिली है, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट रोबोट या इंथीरियन जो कि 2010 में रिलीज़ हुआ था, और इसने वर्ल्ड वाइड पूरे 290 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। फिर इसके 8 साल बाद यानी कि 2018 में रिलीज़ हुआ था इस मूवी का सीक्वल 2.0, और इस मूवी ने अपने रिलीज़ के टाइम पे 647 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और इस तरह से इस फ्रेंचाइजी ने अभी तक 2 मूवीज़ के साथ पूरे 939 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। नंबर 2, KGF फ्रेंचाइज। तो कन्नड़ा सिनेमा की मोस्ट एक्सपेंसिव एंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फ्रेंचाइज KGF एक क्राइम ड्रामा फ्रेंचाइज है, जो कि हमें एक गैंगस्टर रॉकी की पूरी जर्नी दिखाती है वर्ल्ड के बिगेस्ट गैंगस्टर बनने की, और ये फ्रेंचाइज इसी स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस फ्रेंचाइजी में हमें अभी तक 2 मूवीज़ देखने को मिली है, जहाँ इसका पहला पार्ट KGF चैप्टर 1 जो कि 2018 में रिलीज़ हुआ था, और उसने टोटल 226 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और फिर इसका सीक्वल KGF चैप्टर 2 जो कि 2022 में रिलीज़ हुआ था, इसने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया था, जहां इसने टोटल 1200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और इस तरह से इस फ्रेंचाइजी ने 2 मूवीज़ के साथ पूरे 1434 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। नंबर 1, बाहुबली फ्रेंचाइज। तो SS राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइज जो कि एक फैंटेसी एपिक है, इस मूवी ने अपने रिलीज़ के साथ ही पूरे इंडियन सिनेमा के डायरेक्शन को चेंज कर दिया था, क्योंकि इस मूवी के बाद ही साउथ के रीजनल इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ और ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट का मतलब समझ आया। इस फ्रेंचाइजी में हमें अभी तक 2 मूवीज़ देखने को मिले हैं, जहाँ इसका पहला पार्ट बाहुबली द बिगनिंग जो कि 2015 में रिलीज़ हुआ था, उसने टोटल 600 करोड़ का कलेक्शन किया था। और फिर 2017 में रिलीज़ हुआ इसका मच अवेटेड सीक्वल बाहुबली द कंक्लूजन, जिसने कि पूरे बॉक्स ऑफिस पे सुनामी लाके पूरे 1749 करोड़ का कलेक्शन किया। और इस तरह से इस फ्रेंचाइजी ने 2 मूवीज़ के साथ टोटल 2349 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो ये था टॉप 10 मोस्ट सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइजी इन इंडिया का वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किया हो। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।